आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अब तक की जानकारी के अनुसार अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की, तो आपको ये तो पता होगा कि पेपर जो है वो दिसंबर में प्रस्तावित है। अब हो सकता है 7-8 दिसंबर को, और वो भी 2 दिनों में है। अब ये वीडियो बना के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अपनी तैयारी का पैटर्न थोड़ा सा अब आपको बदलना होगा, क्योंकि देखिए, एक तो 2 दिनों में पेपर कराने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है? 2 दिनों में पेपर कराने का सबसे बड़ा नुकसान है नॉर्मलाइजेशन। यानी किसी एक शिफ्ट में कंफर्म है एक दिन में पेपर टफ आएगा, दूसरे दिन का पेपर आसान आएगा। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों पेपर का लेवल एकदम बैलेंस आ जाए। तो सबसे बड़ी कमी नॉर्मलाइजेशन या 2 शिफ्ट में पेपर कराने में यही होती है। अब देखिए, आमतौर पे अगर आप छोटे बड़े एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे यूपी में 2-3 दिन आप पेपर करा लीजिए, चल जाता है नॉर्मलाइजेशन का। बट ये एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2 अलग अलग दिनों में पेपर कराने का एज सच कोई तुक नहीं है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नकल से इतना ही प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को अपना पैटर्न ऑनलाइन कर देना चाहिए। ऑनलाइन करने से नकल पर काफ़ी हद तक आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, 2 दिन में पेपर कराने में नुकसान तो होगा, ये तो सभी को पता है भाई। जब क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आप बड़ी मेहनत कर रहे होंगे, तो पता चला किसी भी स्थिति में 3 से 4 प्रश्न का आपका फ़ायदा होगा और किसी का नुकसान होगा। यानी किसी एक का फ़ायदा हो रहा है तो किसी एक का नुकसान जरूर होगा 2 दिन के पेपर कराने में। खैर, ये गवर्नमेंट की अपनी चॉइस है कि वो 2 दिन में 7-8 को पेपर कराने का प्रस्ताव भेज रखा है। स्कूलों से मांगा गया है कि वो 2 दिन में खाली हैं कि नहीं। यानी अब एक चीज़ कन्फर्म मानिए कि आने वाले दिसंबर में एक पेपर तो जरूर होगा, पीसीएस या फिर आरओ। हो सकता है दोनों हो जाए, क्योंकि दोनों की डेट आगे पीछे होंगी, तो हो सकता है दोनों हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी जो आपको ध्यान देना है, पैटर्न पे। देखिए, इस बार के पैटर्न में आपको मैं एक बात बता दूं कि अब तक जो आपने देखा था और जो अब आप देखेंगे, जो अब तक प्रश्न आते हैं थोड़े हल्के आते थे, लेकिन इस बार जो पैटर्न है आपको थोड़ा बहुत नहीं, अब तक देखिए 30% तक यूपी पीसीएस ने फॉलो किया था यूपीएससी को। यानी आप देखेंगे क्वेश्चन और उसका रीजन, मतलब एसर्शन और रीजन, प्रश्न और उसका कारण, इस टाइप के 15 प्रश्न आते थे। आपने ये देखा होगा केवल एक सही, 1-2 सही, 2 से ज़्यादा सही, ये वाले 10-12 प्रश्न आते थे। लेकिन अब इस टाइप के पैटर्न के प्रश्न ज़्यादा आएंगे। यानी अब तक जो यूपीएससी का पैटर्न है, अब धीरे धीरे यूपी पीसीएस उसी पैटर्न पर चलेगा, और चलना भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को नकल से बचाना है या आयोग को नकल से अपनी परीक्षाओं को बचाना है, तो प्रश्न पत्र की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, पेपर के क्वेश्चंस को, लेवल को बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल लेवल पे आप पेपर कराते रहेंगे तो फिर नकल होती रहेगी। आज तक, अभी तक यही होता आया है, और होता तो ये भी आगे भी है, लेकिन थोड़ा सा अपना ग्रेड को अपग्रेड करने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। आपके लिए ये ज़रूरी है कि अभी तक के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। जब मैं कहता हूँ 30 साल के प्रश्नों को रटिए, रोज़ एक टेस्ट दीजिए, तो उसके पीछे बहुत साफ स्ट्रैटेजी रहती है मेरी। अगर आपने 30 साल के, जैसे मान लिया एक पॉलिटी के ही 1100 प्रश्न को पढ़ा, ठीक, तो आपको 1100 प्रश्न तो तैयार है, साथ ही हर प्रश्न के कमेंट बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही पैटर्न का लेवल अपग्रेड होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही पैटर्न अपग्रेड होगा, तो आप देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न अकेला नहीं रह जाता, प्रश्न के साथ 2-3 क्वेश्चन एसोसिएट होकर एक प्रश्न बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक प्रश्न को, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उसको बहुत ध्यान से फॉलो करें। मुझे पता है सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फॉलो करेंगे, वो अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो उनका पूरा फायदा होगा। क्योंकि प्रश्न ऐसा नहीं है कि कोई अलग से, अब इतिहास देखिए, इतिहास बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, कन्फर्म है। मॉडर्न हिस्ट्री वही रहनी है, मेडिवल वही रहनी है, एंशिएंट वही रहनी है, कुछ नहीं बदलना। यूपी पीसीएस में फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी नहीं बदलने। लेकिन बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? अभी तक जो प्रश्न आता था ये कहाँ होता है, अब उसके साथ 2-3 ऑप्शन दे देंगे और मल्टीपल को सही करेंगे। यहाँ पे आपसे गलती होनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली एक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा दीजिए, मैं तो अपना 30 साल के प्रश्न से बना रहा हूँ। आप कहीं से भी देंगे तो भाई कंपैरिजन करेंगे तो मेरा अच्छा ही है, वो मुझे पता है, ठीक। लेकिन हाँ, डेली टेस्ट जरूर दीजिए। और जब पढ़ रहे हो ना, तो प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा, प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एक्सप्लेनेशन। टेस्ट देने के बाद ज़रूरी है उस प्रश्न का उत्तर क्या है और उसके पीछे का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है या बैकग्राउंड क्या है। ये सब आप पढ़ेंगे तब आपके प्रश्न का लेवल, आपके पढ़ने का लेवल बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपसे एक आर्टिकल पूछेगा,
अब आपसे एक आर्टिकल के हो सकता है 2-3 पार्ट पूछ ले, क्या पूछ लेगा आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि पूछेगा वही 30 साल के प्रश्नों से। ठीक, तो प्रश्नों का लेवल अपडेट होगा लेकिन प्रश्न वही होंगे। ठीक, पैटर्न में थोड़ा सा अपडेट होगा लेकिन प्रश्न वही रहेंगे, उन्हीं के साथ 2-3 प्रश्न जोड़ के एक कॉमन क्लब करके एक प्रश्न बन जाएगा। तो आपको अपना पैटर्न और अपने पढ़ाई के तरीके में ये बदलाव करना है कि आप प्रश्न कोई भी पढ़ रहे हो पिछले साल का, उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जरूर देख के अच्छे से पढ़िए। ठीक, 2 प्रश्न एसोसिएट होके आ जाएंगे, ऐसा बहुत होगा, आपको मैं दिखाऊंगा जब पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स का, तो आप देखिएगा। टफ का मतलब यही होगा कि 2 प्रश्नों को क्लब करके एक प्रश्न बना दिया। अब आप कंफ्यूजन में गलती करेंगे, मल्टीपल चॉइस का मतलब ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, तो यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस बड़ी हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चूंकि देखिए अब हम ये तो नहीं कर सकते कि मैं गवर्नमेंट हो गया हूँ, मैं 7-8 को नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं है। अब जो गवर्नमेंट को करना है वो तो कर ही रही है, दिसंबर में पेपर होना है, उसका नुकसान भी आपको मैंने बता दिया, 3 से 4 प्रश्न का नुकसान होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 प्रश्न का फायदा नुकसान एक पाली को मिलेगा, दूसरा पाली हारेगा। अच्छा ये है, गवर्नमेंट को मेरी यही सलाह रहती है कि भैया एक दिन में पेपर कराओ, बड़े ऑनलाइन करा लो, ऑनलाइन करा ले, एक दिन में पेपर करा ले, आराम से हो जाएगा। और 6-7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि वो 6 लाख लोग पेपर देते हैं। पेपर हमेशा याद रखिए 4 से 5 लाख लोग देते हैं। ठीक, और ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 4 से 5 लाख लोग पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एप्लीकेशन पे कभी कभी ऐसा हुआ है कि 94,000 लोगों ने पेपर दिया। कोई एप्लीकेशन कभी कभार डाउन होती है, अदरवाइज डाउन नहीं होती। तो ये तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट है, वो भी करा सकता है। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखें यूपी पीसीएस की। थैंक यू सो मच।